वेलकम टू द एक्सीलेंट क्लासेस। हम आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि क्लास 10th का है, ये आपकी मेंटल मैथ दिख रही होगी। क्लास 10th मेंटल मैथ, इसका हम ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट बता रहे थे। हम ट्रिगोनोमेट्री का जो भी है क्वेश्चन, हम उसकी प्रैक्टिस करवाने के बाद ही आपको दूसरा चैप्टर प्रोवाइड कराएंगे। इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 to 10th कि बेसिक टू एडवांस मैथ आपको बताया जाएगा, जो कि सभी बोर्डों के लिए, सीबीएसई, यूपी, राजस्थान, एमपी बोर्ड, सभी बोर्डों के लिए, बिहार बोर्ड, सभी के लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप अपलोड करूँगा तो इस महीने का मेरा टारगेट रहेगा, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि इफ थीटा इक्वल 45 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप सभी से मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस चैनल को इस मंथ जैन 2026 तक 500 लोगों के पास शेयर करेंगे, तभी मैं आपको लाइव वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा इक्वल 45 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। आप क्लास 10th में तो आपकी वैल्यू, मतलब आपको टेबल की फॉर्मेट में जो भी वैल्यू आपको याद होगी। जैसे हमें सबसे पहले हमें किसको सोल्व करना है, देखो हमें 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे 2 इंटू थीटा के प्लेस पे इन्होंने बोल रखा है 45 डिग्री, वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो आपको याद होना चाहिए टेबल जो भी है, यहाँ पे 2 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू cos 40। देखो sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है, तो 1/√2। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, तो 2 और बाई √2 इंटू √2, तो क्या हो जाएगा, √4। क्या होगा, √4। √4 का मतलब है कि जो 4 है ना, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। रूट का मतलब होता है वो जो नंबर है ना, वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये 2/2। ठीक है, अब यहाँ पे 2/2 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। इन्होंने बोल दिया कि आप बता दो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आता है, ये आता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू 1। ठीक है, ये आपको, ये फाइनल हमारा रिजल्ट है। ये आई होप आपको याद होगा। ठीक है, वेलकम टू द एक्सीलेंट क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिया था, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने वाले हैं। ये आज की क्लास 10th और वनडे एग्जाम जैसे एसएससी और नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सभी के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो आप इसको मैं ट्रिकी बेस पे बताऊंगा, आप तो इसको सभी लोग देख सकते हैं। मैं बेसिक टू एडवांस लेवल बताऊंगा। जैसा कि इन्होंने दे दी, क्वेश्चन नंबर सेकंड को फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री इन cos 60 और प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 60। इसका पहला मेथड है कि हम या तो क्या करें, वैल्यू पुट कर दें sin 30 इंटू cos 30, सॉरी cos 60 और प्लस cos 30 इंटू sin 60 की वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर दें। दूसरा तरीका इन्होंने दे दिया
दूसरा इन्होंने तरीका दे दिया, देखो आपको अगर फॉर्मूले याद है ना, ट्रिगोनोमेट्री का यही प्रॉफिट होता है, अगर फॉर्मूले याद है ना तो सेकेंड में भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा, मैंने साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी अगर मैं बोलूं साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई जो फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का, ये होता है साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। अगर मैं, आप देख रहे होंगे इसको सोल्व, ये फॉर्मूला हमारा है, तो सोल्व करने से पहले अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर दूं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x के प्लेस पे 30 डिग्री और y के प्लेस पे 60 डिग्री। देखो यहाँ पे साइन 30 कोस 60 प्लस कोस 30 और इंटू साइन 60, तो x के प्लेस पे 30 और y के प्लेस पे 60। जब साइन x इंटू कोस वाई प्लस कोस x इंटू साइन वाई x प्लस वाई के इक्वल होता है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ, जो भी हमारी वैल्यू है ना, साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस वाई। क्या लिखूंगा, एक्स प्लस वाई, एक्स के प्लेस पे आपका 30 डिग्री और प्लस वाई के प्लेस पे 90 डिग्री। तो ये हमारा जो फाइनल होता है ना, ये साइन क्या होता है, साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मैंने क्या किया साइन 30 इंटू कोस 60 प्लस कोस 30 इंटू साइन 30 की वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया, ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर 1 हो गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अगर आप वैल्यू पुट करते, इसमें आप वैल्यू पुट करते ना, तो अगर वैल्यू नहीं याद है, मैंने फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर दिया, ठीक है। बाकी मैं आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताने वाले हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मेरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से क्लियर कराया जाए, ठीक है। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताने वाला हूँ। इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, इरेज कर दूं। मैंने क्वेश्चन 1 और 2 बता दिया, अब इसी वीडियो में इसको इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है। इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं बताने वाला हूँ। इन्होंने बोला इफ 5 cos theta equal 3, then find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta main divided by 5 sin theta plus 3 cos theta की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, आप इसकी वैल्यू बता दो। इन्होंने बोला कि इफ 5 cos theta equal 3, then find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta main divided by 5 sin theta plus 3 cos theta की वैल्यू फाइंड करना है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे थे। इन्होंने दे रखा है कि इन्होंने क्या दे रखा है कि इफ 5 cos theta equal 3, then find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta main divided by 5 sin theta plus 3 cos theta। आई होप आपको विजिबल होगा, क्लियर विजिबल होगा। सबसे पहले हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम लिखेंगे क्या गिवन दैट है, क्या है, क्या दिया गया है, क्या
गिवन दैट क्या दिया गया है, इन्होंने देखो इसकी वैल्यू दे रखी है कि 5 cos थीटा इक्वल 3 दे रखी है। तो यहाँ पे अगर ये मान लो ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड cos थीटा इक्वल 3/5। ये तो cos थीटा की वैल्यू है, लेकिन हमें cos थीटा नहीं चाहिए, हमें sin थीटा भी चाहिए। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि cos थीटा इक्वल 3/5, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। या तो देखो आपको अगर ट्रिगोन बेसिक पढ़े होंगे ना क्लास 10th में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने आपसे पूछा था कि cos थीटा जो होता है ना, cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ये तो आपका बेसिक बता रहा हूँ, ए बी सी, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें जो बी है ना वो 90 डिग्री है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर, और ये हमारी बेस और ये हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा 3/5। इन्होंने दे रखा है बेस की वैल्यू इन्होंने क्या रखा है, दे रखा है 3, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5। ठीक है, आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है आइडेंटिटी तो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालू ना, साइन थीटा, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर तो हमें पता ही नहीं है, तो परपेंडिकुलर जो होता है ना, देखो एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 5 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और प्लस इसका 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 25 माइनस, अब 3 3 जा 9 इक्वल पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आएगा ना पी की वैल्यू आपकी आ गई +-4। ठीक है, जो परपेंडिकुलर हो गया ना वो 4 आ गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 4 आ गई। अब देखो साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और बाई हाइपोटेनियस आपका 5। अगर ये आपकी वैल्यू नहीं समझ में आए ना, देखो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5, तो मैंने इस तरीके से बता दिया। ठीक है, बाकी इसको भी समझा दे रहा हूँ। आइडेंटिटी हमारी थी, ठीक है, आइडेंटिटी हमारी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू गिवन है 1 - 3/5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर 9/25। इसको हम सोल्व करेंगे, 25 × 25 -9 मेन डिवाइडेड बाई 25। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 16/25 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा इक्वल 4/5। अब हमें देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ना, 5 साइन थीटा -3 कोस थीटा मेन डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा और +3 कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी ना। मैंने देखो साइन थीटा के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दिया, कोस थीटा के प्लेस पे 3/5 वैल्यू पुट कर दिया, और मेन डिवाइडेड बाई, अब देखो 5 सेम ही वैल्यू होगी, बस यहाँ माइनस था, सॉरी ये आपका माइनस था। ठीक है, अब इनटू हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी 5 साइन थीटा -3 कोस थीटा मेन डिवाइडेड बाई 5 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू, देखो साइन थीटा के प्लेस पे 4/5 और -3 इंटू कोस थीटा के प्लेस पे 3/5 मेन डिवाइडेड बाई, सेम ही वैल्यू होगी बस प्लस में होगी, और ये हो जाएगी 4/5 और +3 इंटू 3/5। ठीक है, कुछ तो मिस्टेक है, बाकी देख लेते हैं। आपका 3/5 है, आपका बेस 3 हाइपोटेनियस 5 परपेंडिकुलर 4 हो गया। ठीक है, अब इसको देखो 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका जो आएगा 4 1, यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट किया कि 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 4 1 जा 4 -3 3 जा 9/5 मेन डिवाइडेड बाई 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे सेम वैल्यू 4 + 3 3 जा 9/5। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका है कि 5 4 जा 20 5 4 जा 20 -9 मेन डिवाइडेड बाई 5 बाई 5। ठीक है, ये वैल्यू मेन डिवाइडेड बाई यही वैल्यू बस
प्लस में होगी, ठीक है। ये 5 से 5 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, 20 माइनस 9 ये हो जाएगा 11 और मेन डिवाइडेड बाई 20 प्लस 9 29। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 11/29, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।